हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमारे जो जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे केट डेविस, उन्होंने मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को 4 पार्ट में कैटेगराइज करा था, जिसमें से एक था ऑटोक्रेटिक मॉडल, जिसमें पावर और अथॉरिटी की बातें ज़्यादा होती थी। दूसरा था कस्टोडियन मॉडल, जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड होता था, जिस पे ज़्यादा फोकस होता था। तीसरा है सपोर्टिव मॉडल, जिसमें लीडरशिप की जो भावना थी उस पे फोकस होता था। और चौथा है कॉलेजियल मॉडल, जिसमें पार्टनरशिप पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। आज इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल पे। तो ऑटोक्रेटिक पे क्या था कि यहाँ पे पावर अथॉरिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। यहाँ पे जो होता था डिक्टेटरशिप होती थी मैनेजर की, उसी के पास होती थी पावर, उसी के पास होती थी अथॉरिटी। एम्प्लॉयज़ को और कुछ पावर नहीं थी, वो बस खाली उनकी जी हुजूरी करते थे। मैनेजर का पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल था एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और इसमें क्या, और एक चीज़ और होती थी कि ये जो मैनेजर्स थे वो एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको वेजेस देते थे। यानी कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ज़्यादा वेजेस, अगर परफॉर्मेंस बेकार हुई तो कम वेजेस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेजेस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एक चीज़ और थी कि थ्रेट और पनिशमेंट आर यूज टू अचीव टारगेट। मैनेजर थे वो पनिशमेंट और थ्रेट, यानी कि अगर तुम लोग लेट आए तो तुम्हारी मैं सैलरी काट लूँगा, पगार नहीं दूंगा, इस तरीके की पनिशमेंट और थ्रेट वो लोग देते थे एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना काम निकलवा सके उनसे। वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा नेगेटिव मॉडल लग रहा है, बट देखा जाए तो ये थोड़ा इफ़ेक्टिव भी है। ये उन बिजनेस में इफ़ेक्टिव है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ही लेज़ी है या फिर अनस्किल्ड है। तो उन केसेस में उस बिजनेस में इस टाइप की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कस्टोडियन मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड होता है। इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो मैनेजमेंट होती है ना, वो एक रीजनेबल पेमेंट और दूसरे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है। और इसमें इस मॉडल की एक ख़ास बात है कि इसमें जो साइकोलॉजी, सोशल और फिज़िकल जो सेटिस्फैक्शन था, उनकी जो नीड थी, किसी भी एम्प्लॉयज़ की फिज़िकल सोशल जो नीड थी वो इसमें सेटिस्फाई हो जाती थी। अब क्योंकि उनकी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो जाती थी तो बहुत से एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पर वर्क नहीं करते थे। उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता था ऑर्गेनाइजेशन में, वो इतने स्ट्रांगली मोटिवेट नहीं होते थे, क्योंकि उनको बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, लाइक जैसे दिवाली का बोनस सभी को मिल ही जाता था। तो इस कस्टोडियन मॉडल में ये जो चीज़ होती थी, ये इसका देखा जाए तो ड्रॉबैक है कि एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पे वर्क नहीं करते थे। अब आते हैं सपोर्टिव मॉडल पे। इसमें क्या होता था कि लीडरशिप की भावना क्रिएट करते थे एम्प्लॉयज़ के अंदर, उनको एनकरेज करते थे कि भाई तुम लोग भी आओ, डिसीजन मेकिंग करो, अपने सजेशंस दो, तुम भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा हो, इस कंपनी का एक अनमोल रतन हो, तुम भी आओ और डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दो। तो इसमें क्या होता था कि जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो लोग भी अपने आप को थोड़ा ऐसा समझते कि हाँ भी हमारा इस कंपनी में रोल है। उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड थी वो मोटिवेट होती थी, उनको अपना जैसा लगता था कंपनी में कि हाँ भी हम भी कुछ कर रहे हैं, ये हमसे भी पूछा जाता है हमसे। तो इसमें एम्प्लॉयज़ अपने सजेशंस देते थे कि भाई क्या क्या ये हुआ है, तो आराम से इसमें देखा जाए तो एनकरेज करते थे। इसीलिए इसका नाम सपोर्टिव मॉडल है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनका वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। फिर आता है कि हमारा कॉलेजियल मॉडल।
इसमें क्या होता है कि इसमें ना पार्टनरशिप बना लेते थे एम्प्लॉयज़ को कि भाई हम लोग इसमें कोई मैनेजर मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक बराबर है, कोई मैनेजर नहीं कोई एम्प्लॉय नहीं, सब एक बराबर है, सभी पार्टनर है और सभी का एक कॉमन गोल होता था कि भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये जो मॉडल था वो अनस्ट्रक्चर्ड वर्क के लिए काफ़ी सुटेबल था। इट इज़ सुटेबल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड वर्क। तो बस यही थे हमारे 4 मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। होप यू लाइक इट। सी या।